हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड 29। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाउलिंग की मुलाकात कियानिया से हो गई और वो डाउलिंग के साथ इन्फिनिटी सेक में ट्रेजर हंट पर चली गई। वहाँ पर 5 एलिमेंट स्वॉर्ड ने डाउलिंग पर जबरदस्त अटैक किया था, मगर कियानिया ने समय रहते उसे रिबर्थ पूल में डाल दिया, जिससे डाउलिंग हील करते हुए माइंड स्पेस में पहुँच गया था। अब आगे तो हम देखते कि रिबर्थ पूल का सारा वाटर डाउलिंग के माइंड स्पेस में भर चुका है। दरअसल डाउलिंग का एक्यूपॉइंट इसी वाटर का यूज करते हुए उस पर हमला करने की फिराक में था। उस वाटर ने डाउलिंग को अपने अंदर ट्रैप कर दिया था। अब डाउलिंग उसमें से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए वो अपने पावरफुल पंच का यूज करते हुए इससे बाहर आ जाता है। अब डाउलिंग वहाँ से भागने में लगा हुआ था, मगर वो वाटर फ्लो उस पे हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो डाउलिंग मीटियोर पंचेस से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो फ्लो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर कई सारे फ्लोज और क्रिएट हो गए थे जो डाउलिंग पर एक साथ मिलकर हमला कर देते हैं। अब डाउलिंग उनके नीचे पूरी तरह से दब चुका था, तो फाइनली वो अपने स्टारफायर कोल्ड्रन को एक्टिवेट कर देता है। बेसिकली इस कोल्ड्रन का काम था डाउलिंग की सोल को रिफाइन करना। तो एक्यूपॉइंट ने किए हुए सारे हमलों की वजह से डाउलिंग की सोल डैमेज हो गई थी, लेकिन स्टारफायर तुरंत ही उसे रिफाइन कर देती है। उसके ऐसा करते ही चारों ओर आग लग जाती है और फाइनली डाउलिंग होश में आ जाता है। वो कहता है जब भी मैं एक्यूपॉइंट को चैलेंज करता हूँ वो हमेशा ही मुझ पर जानलेवा हमला करता है। अब वो देखता है कि वो एक पुल में है, तो सोचता है कि मैं इस पुल में कैसे आ गया। मुझे इतना तो याद है कि मुझे स्वॉर्ड ने घायल कर दिया था, जिससे मेरी बॉडी पूरी तरह से शटर होने लगी थी। जिसके बाद वो रिबर्थ पुल से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि कियानिया अभी भी उस पुल में बैठी हुई है, तो समझ जाता है कि उसी ने उसकी जान बचाई होगी। वो कहता है पता नहीं मैं कियानिया का एहसान कैसे चुका पाऊंगा, वो हमेशा से ही मेरी मदद करती आई है। पिछली बार भी उसने मेरी जान बचाई थी। वो कहता है कि जब तक कियानिया कल्टीवेशन से बाहर नहीं आती तब तक मैं भी कल्टीवेशन करने बैठ जाता हूँ। मगर तभी उसे समझ आता है कि कियानिया तकलीफ में है, तो जल्दी से उसे चेक करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी कियानिया कल्टीवेशन से बाहर आ जाती है। अब कियानिया ने तो कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर डाउलिंग के सामने आ जाती है। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे लग रहा था कि डाउलिंग ने उसे देख लिया। तो डाउलिंग कहता है मेरा यकीन करो मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मगर वो तो उस पर हमला करने लगती है। तो डाउलिंग उसके अटैक को डॉज करने लगता है, लेकिन फाइनली वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है रईस लड़की हम अभी दोस्त है, तो हमने आपस में ऐसे झगड़े नहीं करने चाहिए। तो कियानिया भी उसकी बात मान लेती है। वो कहती है ठीक है इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर इस इंसिडेंट के बारे में किसी और को बताया ना तुमने तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जिस पर डाउलिंग कहते ना मैं तो ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, ये देखो मेरे होठ तो सिले हुए हैं, अब प्लीज शांत हो जाओ। तो कियानिया भी अपना गुस्सा थूक देती है, जिसके बाद ये लोग वहाँ से सीधे इन्फिनिटी सेक के पवित्र जगह पर पहुँच जाते हैं, जिसे सैंक्टम कहा जाता था। कियानिया कहती है डाउलिंग यहाँ से हमें और भी रेयर ट्रेजर मिल सकता है क्योंकि ये जगह बहुत खास है। तो अब डाउलिंग जाकर उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, मगर वो तो ओपन ही नहीं हो रहा था। तो डाउलिंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये ट्रिक भी काम नहीं आती क्योंकि वो दरवाजा बहुत ज्यादा मजबूत था। इसलिए डाउलिंग कियानिया उसे कहता है कि शायद यहाँ से अंदर जाने का कोई और रास्ता भी मौजूद होगा, बस हमें उस एंट्रेंस को ढूंढना पड़ेगा। और तभी उन्हें फील होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से छुप जाते हैं। अब वो देखते कि वहाँ पर एक मास्क पहनी हुई लड़की आ चुकी है। उसका नाम शिनहाओ था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस डोर को बड़ी आसानी से ओपन कर देती है। डाउलिंग ये सब दूर से ही देख रहा था। वो कहते देखो कियानिया इस लड़की में बहुत ज्यादा पावर्स है, शायद की बिल्डिंग स्टेज के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। गाइस मैं पहला क्यूआई बोला करती थी, मगर हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि क्यूआई ना होकर की है, तो उनके सजेशन के बाद हम क्यूआई ना बोलते हुए की बोलेंगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम देखते कि शिनहाओ अंदर दाखिल हो गई है। ये दोनों भी उसे छुप कर देख रहे थे। तभी कियानिया कहती है कि लड़की तो बहुत स्ट्रांग है, मगर मैंने इसे आज तक नहीं देखा था, पता नहीं वो कहाँ से आई है। जिस पर डाउलिंग कहता है हाँ मैंने भी इसे आज तक नहीं देखा था, मगर मुझे ना पूरा यकीन है कि उसने हमें उस डोर के पास स्पॉट किया था, शायद वो हमसे लड़ना नहीं चाहती। चलो हम भी उसके पीछे चलते हैं। अभी दोनों भी उसे फॉलो करने लगते हैं। वो लड़की सीधा सैंक्टम के सेंटर की तरफ जा रही थी। तो डाउलिंग कहता है पता नहीं वहाँ पर कितनी स्ट्रांग आ रहा होगी, अगर वो इतनी आसानी से आगे जा रही है तो हम भी जा सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों भी उस लड़की के पीछे जाने लगते हैं। ये लोग अब एक ऐसी जगह आ गए थे जहाँ पर ढेर सारे पिल्स थी। कियानिया कहती कि शायद इन्फिनिटी सेक का पिल स्टोर है, यहीं पर सारी पिल स्टोर की जाती होंगी। और तभी उन्हें एक खुशबू आने लगती है। तो कियानिया कुछ पिल्स चेक करती है, मगर उन पिल्स की सारी पावर्स खत्म हो गई थी। कियानिया कहती है तो कुछ काम की नहीं बची। जिस पर डाउलिंग कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पर जरूर से कोई पावरफुल पिल है और मेरे ख्याल से उसी की खुशबू इस पूरी जगह पर फैली हुई
रही है। तो अब डार्लिंग उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने लगता है और तभी वो एक जार के पास पहुंच जाता है। वो सारी खुशबू उसी जार में से आ रही थी। अब कियानी और डार्लिंग को बताती है कि मैंने सुना है गोल्डन पिल ऐसी जार्स में 10,000 सालों तक स्टोर की जा सकती है, शायद ये वही गोल्डन पिल की जार है। तो डार्लिंग जल्दी से उस बोतल को चेक करता है और तभी उसमें से गोल्डन पिल बाहर आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों भी बहुत हैरान थे क्योंकि ऐसी पिल इतनी आसानी से नहीं मिल सकती थी। अब डार्लिंग कियानिया उसे कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले मेरी जान बचाई थी, तो मैं चाहता हूँ कि ये पिल तुम रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू टोकन है। तो कियानिया और डार्लिंग के इस बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। वो समझ गई थी कि डार्लिंग बहुत अच्छा बंदा है क्योंकि गोल्डन पिल किसी रेयर ट्रेजर से कम नहीं थी और पहले भी डार्लिंग ने उसे बहुत बार एलिक्सर दिया था, इसलिए वो डार्लिंग की तरफ काइंड ऑफ अट्रैक्टेड हो गई थी। तो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उस पिल के 2 टुकड़े कर देती है। डार्लिंग कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर कियानिया कहती कि पहले ये पिल तुम्हें मिली थी और उस हिसाब से तुम्हारा भी इस पर पूरा हक बनता है, इसलिए मैंने इसे हाफ ऑफ कर लिया। अब आधा हिस्सा तुम रखो और आधा मैं रख लूंगी। जिसके बाद उन टुकड़ों को अलग अलग जार में डालकर एक जार डार्लिंग को दे देती है। अब वो डार्लिंग के मजे लेने के लिए जानबूझकर कह रही थी कि अभी भी मेरा तुम पर एहसान है, तो उसे भूल मत जाना, बाद में वो तुम्हें चुकाना होगा। तो डार्लिंग उसे थैंक यू बोलते हुए कहता है कि रईस लड़की, मैं जरूर से तुम्हें कुछ दूंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। डार्लिंग भी कियानिया के इस बर्ताव से थोड़ा हैरान था क्योंकि हमेशा ये सब कुछ हड़प लेती थी और पहली बार उसने डार्लिंग को कुछ दिया था और वो भी अपनी मर्जी से। तभी कियानिया कहती कि मुझे थैंक यू नहीं बोलो, शायद आगे चल के मैं किसी मुसीबत में फंस सकती हूँ और मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ सकती है। कल किसने देखा है। तो डार्लिंग कहता है सही कहा, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अभी लोग वहाँ से एक और जगह पहुँच जाते हैं। दरअसल इन्फिनिटी सेक्ट बहुत बड़ा था, तो ये लोग ट्रेजर की तलाश में उसे एक्सप्लोर कर रहे थे। कियानिया कहती है डार्लिंग, अगर हम ऐसे ही अंदर जाते रहे तो हमारा सामना उस लड़की से भी हो सकता है जिसके पीछे पीछे हम यहाँ आए थे, और तभी उन्हें फील होता है कि वहाँ पर कोई और भी है। इसलिए कियानिया तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेती है। वो देखती कि वहाँ पर 2 बंदे पहुँच गए थे, एक था वो फैमिली से और दूसरी एक लड़की थी कियान फैमिली से। अभी लोग कौन है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।